वक्त नजर आ रहे हैं। ये संघर्ष कई सालों से लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हमारे खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं विपिन शर्मा। बहुत स्वागत है आपका विपिन जी इंडिया न्यूज पर। और देखिए सवाल यही है, लगभग 4 साल हो चुके हैं इस जंग को, जो कि रूस और यूक्रेन में इस वक्त बनी हुई है। बदला हो, बगावत हो, जिससे साफ तौर पर एक महाविनाश दोनों ही देशों में हो रहा है। लेकिन जो भी ताजा घटनाक्रम हुआ है, क्या मान लिया जाए विपिन जी, ये जल्द ही जो ये जंग है वो थमने का नाम नहीं लेगी? आप क्या देखते हैं? जी देखिए, नए साल की शुरुआत हुई है। आपके सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही थी। हम लोग तो देखिए सकारात्मक सोच वाले हैं, आशावादी हैं, और ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये जो विध्वंस मचा हुआ है और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ यहाँ पर कुछ मुल्क ले जा रहे हैं, वो हालात बना रहे हैं, तो वहां पर वो चीज थमेगी। लेकिन इसके इतर यहाँ पर जो ये युद्ध की स्थिति और जो विध्वंस मचा हुआ है वो और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत चिंता की बात है। और यहाँ पर देखिए, आपस में जो बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता और व्यक्ति अगर ये दावे कर रहे थे कि बिल्कुल एक समझौता करा दिया है रूस और यूक्रेन के बीच, वो दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। अपने आप को वो समझ रहे थे कि बहुत एक नोबेल प्राइज के लिए वो उम्मीदवार बनेंगे, उनको उसका चयन करा जाएगा। वो उम्मीदों पे भी पानी फिरा पहले, लेकिन साथ साथ जो दावे हैं, क्योंकि ये देखिए युद्ध के पीछे क्या कारण है उसको समझने की आवश्यकता है कि नाटो को लेकर ये सारा विध्वंस मचा, युद्ध शुरू हुआ। और पहले तो उम्मीद करी जा रही थी कि ये चंद दिनों में ये युद्ध पे विराम लग जाएगा, लेकिन यहां पर जो स्थिति बनी कि इतना समय बीत चुका है यहां पर, और जो बर्बादी का मंजर देखने को मिला है, जो जान मान को नुकसान हुआ है, तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। क्योंकि यहां पर एक तरफ हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर शांति बने रहे, और यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वहां पर बिल्कुल ये जो जिस कारण इनका जन्म हुआ इन संस्थाओं का, तो यहां पर ये लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या इन्होंने सफलता पाई है कि अगर ये जो युद्ध है आज भी इस पे विराम नहीं लग पाया, आपस में कोई समझौता नहीं हो पाया, दावे सबने करे अपने अपने, लेकिन यहां पर दुर्नाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जब मुलाकात हुई, जो गर्मजोशी देखने को मिली, वो उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि यहां पर कौन किसकी बातों पे विश्वास करा जाए। क्योंकि अगर रूस ये दावा कर रहा है कि उन पे उनके जो प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस है, राष्ट्रपति के, उस पे हमला हुआ है, 90 ड्रोन मारे गए, और एक तरफ वो बोलते हैं कि यहां पर कि किसी तरह का जान मान को नुकसान नहीं हुआ, कोई तबाही नहीं मची, तो और उनके जो डिफेंस सिस्टम था उन्होंने उस पे बिल्कुल काबू कर लिया, ड्रोन्स का हमलों को बिल्कुल विफल कर दिया। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज दावे थे कि ताकि ये युद्ध की जो स्थिति है, जो कुछ लोग संधि कराना चाह रहे हैं या युद्ध विराम कराना चाह रहे हैं, कि उससे बचा जा सके। क्योंकि यहां पर ये भी बातें हैं, बड़ी दुरुस्त बात है। तो ये मुझे लगता है कि चिंता की बात है। लेकिन वैश्विक स्तर पर मुल्कों को आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहां पर शांति का माहौल बने, क्योंकि चुनौतियां बेशुमार है। और संक्षेप में मैं एक बात बोलूंगा कि देखिए, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोरोना काल, सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन आएगा कि लॉकडाउन की घोषणा होगी, घरों में कैद रहना पड़ेगा, धार्मिक स्थलों पे जाना वर्जित हो जाएगा, शिक्षा के मंदिरों पे ताले लग जाएंगे। तो वहां पर सबक या सीख क्या ली हमने कि मानवता सबसे बड़ा धर्म। और कुछ मुल्क, दुख की बात है कि कुछ मुल्क जो है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हम लोग अमन पसंद मुल्क है, और वो अलग बात है कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। लेकिन कुछ मुल्क विस्तारवाद की नीति रखते हैं, एक्सपेंशनिस्ट नीति है उनकी। चीन की बात मान के चले, चीन सबसे बड़ा उदाहरण है उसके लिए, और 14 मुल्कों के साथ सीमा को लेकर चीन का विवाद है। और ये बातें मुझे लगता है कि बतौर पत्रकार कि अब समय आ गया है कि यहां पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन है। और क्या इन नेताओं को, शासकों को सोच उस दिशा में जाती नहीं कि जब इतना जान मान का नुकसान होता है तो वो खुद वो कैसे आगे इससे उबर पाएंगे, और क्या वो एक नजीर पेश करेंगे अपनी
मुल्क की आवाम के सामने। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा रही है। मैं आऊंगी